सभी साथियों को जय भीम, नवोदय, जय बहुजन समाज, जय संविधान। साथियों, जैसे कि देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबा साहब और संविधान का विरोध चल रहा है। और बाबा साहब का तो विरोध जब से संविधान लिखा तभी से विरोध चलता आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वो बात अलग है। लेकिन साथियों, अब जब ये संविधान को नहीं चेंज कर पाए तो संविधान निर्माता चेंज कर रहे हैं। अब नाम आ रहा है BN राव करके। नाम तो पहले से बहुत आ रहे हैं, कभी किसी ने लिखा कभी किसी ने लिखा, इस तरह से नाम चेंज होते रहते हैं। लेकिन भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब थे और हैं, और जहाँ तक रहेंगे, और ये चीज़ सभी जानते हैं। लेकिन साथ ही में क्या हो रहा है, सिर्फ विचारधारा चेंज की जा रही है। क्योंकि जब बहुत पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध का जब मिशन चल रहा था पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ, तो जब उनसे नहीं लड़ सके, उनकी विचारधारा का मुकाबला नहीं कर सके, तो क्या हुआ, विचारधारा वही रही, खाली नाम चेंज कर दिया। फोटो सेम, सब कुछ सेम, लेकिन कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फोटो तो वही है भगवान बुद्ध का, और नाम चेंज करके बस भगवानों के नाम चेंज कर दिए। और फिर साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले जब उनकी विचारधारा से नहीं लड़ सके, तो उनके भी समय में किसी नए भगवान का जन्म करा था। फिर EV रामास्वामी नायकर, जिनको दक्षिण भारत का सुकरात कहते हैं, उनसे भी जब मनवादी लोग उनकी विचारधारा से मुकाबला नहीं करते, तो उनके ही जन्मदिन पर किसी भगवान को पैदा कर दिया। साथ ही बहुत सोचने वाली बात है। अच्छा, इसका जिम्मेदार भी हमारा समाज है, क्योंकि हम अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनको तो पूरी तरह से भूल चुके हैं, और हम उन्हीं के फिर प्रोग्रामों में, समारोह में जाते हैं जिनने कभी हमको इंसान ही नहीं समझा। तो साथ ही गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनका तो मनोबल हम बढ़ा रहे हैं ना, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई सबको अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार है। वो आज बाबा साहब संविधान और का विरोध करते रहे हैं, तो हो सकता है संविधान में अधिकार दिया हो, लेकिन हमारा सिर्फ अपने बहुजन समाज से कहना है। क्योंकि अगर बाबा साहब की कहीं हम चर्चा करते हैं, वो भी खास अपने समाज के सामने, तो सुनने में क्या आता है कि बाबा साहब ने ऐसा क्या किया। जो पढ़े लिखे नहीं है, चलो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा है वो भी बहुत सीना ठोक के कह देता कि बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल संविधान ही तो लिख दिया है, भगवान भगवान ही है। और साथियों, अभी इसमें जो हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, अभी जागरूक नहीं है। बहन बेटियां केवल 1% जो नई पीढ़ी है उनको तो हम मान सकते हैं, 1% भी नहीं, अगर देखा जाए तो 0.5% जागरूक हैं अपने महापुरुषों की विचारधारा के प्रति।
क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं अभी। अगर उनके सामने हम चर्चा करते हैं बाबा साहब, भगवान बुद्ध या अपने समाज के महापुरुषों की विचारधारा के प्रति, तो सीधा ही जवाब मिलता है कि ये कोई भगवान थोड़ी हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। बाबा साहब भी जैसे हम इंसान हैं वैसे वो इंसान थे, भगवान तो भगवान है। तो साथ ही यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है, तो कोई ये नहीं सोचे कि हम भगवान का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई देश का व्यक्ति नहीं जो भगवान को नहीं मानता हो, और सभी का हम सम्मान करते हैं। सिर्फ हम अपने बहुजन समाज को जागरूक हेतु सिर्फ संदेश देने का काम करते हैं, ना ही किसी के प्रति हमारी दोष भावना है। भारत के जन्मे हर एक महापुरुष जिनने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, हम सभी का सम्मान करते हैं। साथ ही हमारा सिर्फ अपने समाज से कहना है कि आप जो कहते हो कि बाबा साहब ने ऐसा क्या किया, अरे अपना इतिहास उठा के देखो, अपना इतिहास पढ़ो, ज़्यादा नहीं, मात्र 70-75 साल पहले का, आपको पता चल जाएगी कि बाबा साहब ने ऐसा क्या किया। अगर आज मेरी बहन, बेटी, लड़की, माँ कपड़े पहन रही है तो बेशक उसमें पैसा मेरा पड़ा है या मेरे किसी परिवार का पड़ा है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं वो उन कपड़ों को पहना सकता। अगर जो कपड़े मेरी बहन बेटियां पहन रही हैं तो उसका श्रेय केवल और केवल परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी कुछ महापुरुष हैं। कुछ मुस्लिम शासक भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये मनुवादी कुप्रथा को समाप्त किया। उनका भी हम बहुत आभारी हैं और उनका धन्यवाद हम दिल से करेंगे, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को कपड़े पहनाने के अधिकार दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा योगदान परम पूज्य बाबा साहब का है। यदि बाबा साहब ने नहीं ऐसा कुछ किया तो आज जो आप पढ़ लिख रहे हो, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, हालांकि इंग्लिश से बीए कर चुका हूँ मैं। मेरे बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं और जैसी भी अपनी बजट के हिसाब से साधन संपन्न जो भी बजट बनता है लेते हैं, खरीदते हैं। उसका क्रेडिट मेरा या मेरा किसी परिवार का नहीं है, केवल और केवल क्रेडिट परम पूज्य बाबा साहब का है। मेहनत तो हम और आप आज़ादी से पहले भी कर रहे थे और इससे ज़्यादा करते थे। आज 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं, उस समय 16 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, साल के 24 घंटे करते थे। और क्या मिलता था? फूटी कौड़ी, ताने भरी रोटी, गालियाँ, पीने को मिलता था जहर, गंदी नाली का पानी। और आज आप बिसलरी का पानी पी रहे हो, बाइक पे, गाड़ियों पे, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हो। क्या वो आपकी मेहनत है? मेहनत इससे ज़्यादा पहले करते थे। इतिहास उठा के देखो ज़रा, पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो। आज तो कह देते हो बाबा साहब ने ऐसा क्या किया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जो पुराने दिन लौट के आ जाएं। क्योंकि साथियों, इतिहास उसी के बचता है जो अपना इतिहास बचा के रखता है, जो अपने इतिहास को पढ़ता है। हालांकि हम
पूरे देश को हम जागरूक नहीं कर सकते, क्योंकि किसी से हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यदि किसी से हम चर्चा करते हैं तो डायरेक्ट हमको सुनने मिलती है। कभी ऐसा बाबा साहब ने नहीं किया कुछ। मैं पूछना चाहूँगा, अगर बाबा साहब ने नहीं ऐसा कुछ किया तो इतनी बड़ी कुर्बानी बाबा साहब ने दी अपने परिवार की, वो किसके खातिर की? 4 बच्चे गंवा दिए, बीवी गंवा दी। 35-36 साल की उम्र में बीवी का निधन हो गया। क्या उनकी अपनी मजबूरी थी? अरे उस समय बाबा साहब को वो ऑफ़र मिल रहे थे ना कि आज के ज़माने का व्यक्ति कोई भी लालच में आ जाएगा। उस समय करोड़ों रुपया मिलने के ऑफर आए थे बाबा साहब को। ज़रा पढ़ो और ख़ास करके अपना इतिहास पढ़ो, पता चल जाएगा कि हमारे पिछले दिन कैसे थे। अरे गले की हांडी और पीछे की झाड़ू बंधी रहती थी, समझ गए? कच्चा मांस खाया करते थे, मरे हुए जानवर का, हमारे समाज के। अगर किसी को लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ तो अब तो साधन है, गूगल है, सर्च करके कोई भी देख सकता है। 90-100 साल पहले, और आज ऊंचे शोर में कह देते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कुछ क्या किया। अरे पूरे कपड़े पहनने के आदेश नहीं थे, और जिनको आप भगवान कहते हो ना, 24 घंटे माला जपते रहते हो, उनने कभी हमको इंसान नहीं समझा। दलित इज नॉट अलाउड इन टेम्पल। दलितों का मंदिर जाना वर्जित था। जैसे अंग्रेजी हुकूमत के समय अंग्रेजों ने लिख दिया था डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड। भाई हमारे ही देश में हमारे समाज के लोगों को नॉट अलाउड लिख दिया था, जिनकी आप इस समय जब आज़ाद हो गए तो 24 घंटे गुणगान करते रहते हो ना। वहीं जो आप मंदिर जा रहे हो वो आप भगवान की बदौलत नहीं जा रहे हो, संविधान की बदौलत जा रहे हो। संविधान में अधिकार है, और दूर क्यों जा रहे हो? इस समय भी देख लो, क्योंकि आपकी या मेरी अभी कोई पहचान नहीं है, इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं। क्या राष्ट्रपति से आप बड़े नहीं हो? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी को याद होगी, उनको भी मंदिर से जाने के से रोक दिया था, क्योंकि वो छोटी जाति से थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको भी मंदिर जाने से रोक दिया था। आप राष्ट्रपति से बड़े नहीं हो, लेकिन बड़ी है क्या है? सिर्फ सोच बड़ी है। जिस दिन सोच छोटी करोगे उस दिन सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारी सोच में क्या है, अभी हमने ये सोचा नहीं है कि हमारा मसीहा है कौन। वो हमने स्थिति अपने समाज के महापुरुषों की गिरा दी कि आज उनकी अगर आत्मा, पहले तो हम आत्मा को मानते नहीं हैं, कि ना ही हम जानते कोई आत्मा होती है। आदमी मर गया, उसको जला दिया, उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर भी यदि 1% हम मान लें कि आत्मा होती है, और जो हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व गंवा दिया अपने समाज की खातिर, यदि उनकी आत्मा
देखती होगी तो ज़रूर अपने आप को कोसती होगी कि यार कहाँ मैंने इन मूर्खों के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे जिसको मैंने दलदल से निकाला और सूखे में मैंने जिसको बैठाया, आज वो खुद दलदल में जा रहा। यदि आत्मा होती होगी और जो हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व गंवा दिया हमारे खातिर, तो उनकी आत्मा खुद अपने आप को गाली देती होगी, कोसती होगी कि कहाँ मूर्खों को चक्कर में मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। और साथियों, वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोबारा गुलाम हो जाएं, क्योंकि सिलसिला स्टार्टिंग है, चालू है। हमें को गुलाम करने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ हमें समझना है। यदि संविधान चेंज हुआ तो सोच लो कि हमारा समाज गुलाम होने की कगार पे आ चुका है। और हमारा फिर भी बहुजन समाज से यही कहना है कि उसकी लाइन में खड़े हो जो संविधान के साथ खड़ा है। जो संविधान के साथ नहीं खड़ा है उसको सोच लो वो आपका नहीं है, कभी भी नहीं है। अगर आपसे मीठी बातें कर रहा है तो सोच लो उसके अंदर बहुत ही गहरा षड्यंत्र चल रहा है मीठी बात करने पर। मैं यही तो कहना चाहूँगा, अगर बाबा साहब ने कुछ नहीं किया तो वो एक बुरी दुर्दशा से रहे। क्या अपने खातिर रहते? नहीं, समाज के खातिर रहते। खुद तो पढ़े और समाज के लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश पढ़ने के लिए तो बाबा साहब ने उनको भेजा, लेकिन बाबा साहब के नक्शे कदम पर वो चले नहीं, वहीं के वहीं निवासी हो गए। यदि ऐसे ही चलता रहा और बहुजन समाज अपने बहुजन समाज के जो महापुरुषों की विचारधारा पर नहीं चला, तो जो 100-150 साल पहले होता था वो आज होने लगा है। क्योंकि दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहन बेटियों पर अत्याचार, रेप, बलात्कार की आए खबरें सुनते रहते हैं, क्योंकि उसका कसूरवार हम खुद हैं। हम किसी को हम कहने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी कमी नहीं है। जिम्मेदार उसका कौन है? हम और हमारा समाज है। क्योंकि उनको मजबूत कौन कर रहा है? जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनको कौन मजबूत कर रहा है? हम मजबूत कर रहे हैं। हम उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, हम अपने समाज के सामने अपने महापुरुषों की चर्चा करते हैं, तो हमें डायरेक्ट सुनने को ये मिलता है कि ये भगवान नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि ऐसा इन्होंने नहीं किया तो फिर भगवान बुद्ध का विरोध किन लोगों ने किया था? कब बहुजन समाज ने किया था विरोध? मेरा आपसे आप ही से पूछना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बहुजन समाज से पूछना है। अदर समाज के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा कहना और पूछना सिर्फ अपने बहुजन समाज से है। यदि हमारे समाज के महापुरुषों ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने विरोध किया था भगवान बुद्ध का? किसने उनको जहर दे के मारा? ईवी रामास्वामी नायकर का विरोध किसने किया? जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले घर घर जाकर निःशुल्क शिक्षा का ज्ञान करा रही थी, तो किन्ने उनका विरोध किया?
क्या मैंने किया या आपने किया? ये सोचो ज़रा, क्योंकि सोचेंगे हम जब हम अपने समाज के महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कुछ नहीं तो पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं धारावाहिक, और उन धारावाहिकों को देख रहे हैं जिन धारावाहिकों के करैक्टरों ने हमको कभी इंसान ही नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ जानवर से भी ज़्यादा बदतर हमको समझा था। जानवर को तो अधिकार थे उठने बैठने पानी पीने के, लेकिन जहाँ जानवर उठ बैठ सकता था पानी पी सकता था, वहाँ हम कोई अधिकार नहीं थे। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस तालाब का पानी पी सकते थे, लेकिन दलित और पिछड़ों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। सोचो पढ़ो, इस महापुरुष ने पानी पीने तक का अधिकार दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, तब हमको पानी पीने का अधिकार मिला। और आज हमारा समाज साफ साफ कह देता है कि ऐसा बाबा साहब ने क्या किया। अरे बाबा साहब ने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर सका, नहीं कोई कर पाएगा। और बाबा साहब का बचा हुआ काम मानवर श्री काशीराम जी कर गए। मानवर साहब काशीराम ये कर गए कि बाबा साहब का झंडा जो गाड़ के गए हैं ना, वो झंडा आज कोई नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये दो महापुरुष ने वो काम किया है जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दोबारा कोई महापुरुष जन्म लेगा। जो ये महापुरुष कर गए हमारे, आज के ज़माने में मुफ्त में कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों महापुरुषों ने अपना सर्वस्व अपने समाज की खातिर गवा दिया। लेकिन आज हम यदि अपने समाज के सामने इन महापुरुषों की चर्चा करते हैं तो हमको बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इस तरह से जलील करा जाता है। और बहुत दुख होता है साथियों जब कोई कहता कि इन्होंने ऐसा क्या किया। साथियों, मेन चीज़ जागरूकता है, क्योंकि हमारा समाज अभी जागरूक नहीं हो रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है बाबा साहब दोबारा जन्म लेंगे। हमको खुद जागना होगा। यदि हमें अपना भविष्य बचाना है, आने वाला कल, तो हमको खुद जागना पड़ेगा, तब हमारा कल बचेगा। हमारा बहुजन समाज से सिर्फ एक ही बात कहना है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ो, क्योंकि साथियों जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं। अब तो साधन है, एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है, फ़ोन के माध्यम से यूट्यूब पे देखो, हर एक चीज़ की जानकारी मिलती है कि हमारे समाज के महापुरुष कौन कौन रहे। नहीं तो साथियों कोई किसी का इतिहास लिखता नहीं है। क्या दलित या बहुजन समाज के क्रांतिकारी नहीं थे? उन्होंने अपनी आज़ादी में अपना सर्वस्व नहीं गंवाया। इतिहास पढ़ लेना। जिनने आज़ादी के समय तार नहीं काटे, उनके इतिहासों के पन्ने भरे पड़े हैं। जिनने तार नहीं काटे और जिन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, उनका इतिहास में कहीं भी जिक्र यदि हो तो आप मुझे बताओ। मैं भी बीए पढ़ चुका हूँ। मैंने आज तक बहुजन समाज के किसी भी क्रांतिकारी का नाम किसी भी क्लास किसी भी किताब में नहीं सुना है। अब जो मेन क्रांतिकारी हैं जिनको मुझे दो चार का नाम है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले
बांके चमार। बांके चमार वो क्रांतिकारी थे। उस समय 18वीं शताब्दी में 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। जो भी इनको पकड़वाएगा उसको 50,000 रुपये दिए जाएगा। साथियों, ये इनकी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा दुख होता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए वीडियो बनाना भी 2-4 दिनों से बंद कर दिया कि मन दुखी हो गया। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या फ़ायदा वीडियो बना के। 50,000 रुपये का उस ज़माने में 18वीं शताब्दी में जब आने दुआने में पूरे महीने दिहाड़ी करनी पड़ती थी, उस वक्त 50,000 रुपये का इनाम बांके चमार पर रखा था, केवल पकड़वाने का। हाँ सॉरी, अभी एक बार भूल गया हूँ मैं, और एक नौकरी ये पकड़वाने के लिए ऑफर दिया गया था। उदया चमार, मातादीन भंगी, बीरा पासी और आदि महापुरुष थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना सर्वस्व गंवा दिया। किसी ने पढ़ा है इनके बारे में इतिहास में, या किसी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि इतिहासकार हैं कौन? कोई बहुजन समाज का इतिहासकार थोड़ी था उस समय, पढ़े लिखे कहाँ थे? हुकूमत किनकी थी? फिर हमारे समाज ने चाहा नहीं अपने समाज के महापुरुषों के बारे में जानना, तो कोई फ्री फंड में कोई किसी का इतिहास थोड़ी लिख रहा है किसी के बारे में। कमी किसकी है? हमारी कमी है भाई। दूसरे को हम तो दोषी जब कहें कि पहले हम खुद सुधरे, इसलिए दूसरे को तो कहना हमारा कोई उचित ही नहीं है। पहले हमको खुद जागना पड़ेगा ना। हम खुद गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो हम दूसरे को क्या उभारेंगे? इसीलिए हमारा सभी बहुजन समाज से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें, उनकी विचारधारा को अपनाएं, उन्होंने जो हमें रास्ता दिया है उस रास्ते को अपनाएं, तभी हमारा उद्धार व विकास होगा। अन्यथा उद्धार व विकास नहीं होगा, ये हमें समझना चाहिए। और हम पिछड़ते चले जाएंगे। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। यदि ये मेरे विचार बढ़िया लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। हमारा सिर्फ समाज को जागरूक करना है, ना ही किसी के प्रति कोई दोष भावना है। हम मानते हैं कि हम समाज को जागरूक नहीं कर सकते, लेकिन साथियों एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में आग लग गई थी, तो जंगल में जो भी जितने थे जीव जंतु जानवर सभी पानी की तलाश कर रहे थे, और पानी जैसी भी जिससे हो रहा था वो पानी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। तो एक वहीं छोटी चिड़िया वो चोंच में पानी भरे और आग में डाले। चोंच में पानी भरे मतलब दूर से लेके आए तालाब से और आग में डाले, वो ये कर रही। अब उस छोटी सी चिड़िया को देखकर कौवा बोला, करे चिड़िया, तेरी छोटी सी चोंच में छोटी सी बूंद के पानी से क्या जंगल की, इतने बड़े जंगल की आग नहीं बुझेगी? तो साथियों चिड़िया ने क्या जवाब दिया? का सुन में कौवे, मैं मानती हूँ मेरी छोटी सी चोंच में छोटे से पानी की बूंद से इतने बड़े जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल के आग लगे की कहानी इतिहास में लिखा जाएगा, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा, वफादारों में लिखा जाएगा। तो वही हमारी स्थिति है कि अगर हमारे समझाने से
एक भी देश का, हमारे समाज का व्यक्ति या बहन बेटी अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपनाता है तो हम समझेंगे कि हमारी वीडियो बनाना सफल हुई। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और आपने अपना कीमती समय हमारी वीडियो देखने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो।